दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं साइंस आए दिन नई नई डिस्कवरीज कर रहा है और बहुत तरक्की कर रहा है। हम इंसानों को लगता है कि साइंस ने सब कुछ डिस्कवर कर लिया है, लेकिन कई ऐसे फैक्ट्स हैं, कई ऐसे मिस्ट्रीज हैं जो आज भी अनसॉल्व्ड है, जिसकी बात साइंस आज तक नहीं करता और ना ही कभी कर सकेगा। इसमें से एक बहुत बड़ी मिस्ट्री ये है कि मरने के बाद जो मुर्दे होते हैं उसकी आत्मा का क्या होता है, वो किधर जाती है। आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक फैक्ट पे बात करने वाले हैं। इस फैक्ट का नाम है इजिप्टियन बुक ऑफ डेड, यानी मिस्री मुर्दों की किताब। कई हजार साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में एक रिवाज हुआ करता था। जब वहां के राजा महाराजा और अमीर लोगों की मौत होती थी तो उनकी बॉडी को दफनाने के लिए एक पिरामिड बनाया जाता था और उसके अंदर एक कॉफिन रखा जाता था। अब उस कॉफिन के अंदर उसकी बॉडी को दफनाने के लिए वहां के जो प्रीस्ट होते थे, यानी कि वहां के जो रिलीजियस लोग होते थे, वो लोग आते थे और उसकी बॉडी को एक अलग तरीके से दफनाया जाता था, जिसे हम ममिफिकेशन कहते हैं। वहां के लोग ऐसा सोचते थे और ऐसा कहते थे कि मरने के बाद जो राजा महाराजा होते हैं वो एक कभी खत्म ना होने वाला जीवन पा लेते हैं और उसके लिए उन्हें एक लंबे 2 महीने के समय से गुजरना पड़ता है। इसीलिए वो लोग उसकी बॉडी को अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि संभालने के लिए, उसके बॉडी के अंदर के सारे पार्ट्स निकाल देते थे सिवाय दिल के, क्योंकि उनका कहना था कि दूसरी दुनिया में जाने के लिए दिल बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल में हमारी सारी यादें छुपी रहती है और अच्छा बुरा सब कुछ दिल से होता है। इसलिए वो लोग दिल को संभाल के उस बॉडी के साथ रखते थे और उस दिल को एक स्पेशल तरीके के नमक से स्टफ कर दिया जाता था, जिसे कहते हैं नेट्रियम सॉल्ट। वो इसीलिए करते थे क्योंकि उनका कहना था कि वो सॉल्ट लगाने से वो दिल जो है वो सड़ेगा नहीं या कीड़े मकोड़े उसे नहीं खाएंगे। इसीलिए उस बॉडी को स्टफ करने के लिए वो लोग दिल पे नेट्रियम सॉल्ट लगाते थे और एक ज्वेलरी लगा देते थे उस दिल पे, जिसे एम्यूलेट कहते हैं, और उस बॉडी को एक कॉफिन में रख दिया जाता था। उस बॉडी को कॉफिन में रखने के बाद उसके साथ एक स्पेशल टाइप का कागज रख दिया जाता था जो पपायरस प्लांट के पत्तों से बना जाता था। उस कागज में वो लोग कुछ स्पेशल जादुई मंत्र लिखते थे, क्योंकि उनका कहना ऐसा था कि बॉडी को दूसरी दुनिया में एक अमर जीवन पाने के लिए उस जादुई मंत्र की जरूरत पड़ेगी और जो 2 महीने का लंबा प्रोसेस होगा उससे गुजरने के लिए वो बॉडी को इन सब जादुई मंत्र और प्रेयर की जरूरत पड़ेगी। जो पपायरस स्क्रॉल होता था उसमें अलग अलग चैप्टर्स हुआ करते थे। जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की तो अब तक टोटल 192 चैप्टर्स मिले और ये सब को जोड़ने के बाद साइंटिस्ट को एक अंदाजा हुआ और डिस्कवरी हुई कि मरने के बाद क्या क्या उस समय के लोगों का सोचना था कि बॉडी कहाँ जाती है और उसके साथ क्या होता था। और मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि उस बॉडी का क्या प्रोसीजर होता था इजिप्टियंस के हिसाब से। लिखते थे कि बॉडी मरने के बाद उसकी जो आत्मा होती है सबसे पहले दुआत में जाती है। दुआत यानी कि अंडरवर्ल्ड, यानी कि जमीन के नीचे की दुनिया। उस दुनिया में जाने के बाद उसे बहुत अलग अलग खूंखार जानवरों से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि सांप, मगरमच्छ और ऐसे कई सारे जानवर, और उसे आग की नदी से भी गुजरना पड़ता है। और इन सब से गुजरने के लिए उसको उन जादुई मंत्र की जरूरत पड़ती है जो स्क्रोल पे लिखा जाता है। फिर ये सब से गुजरने के बाद वो एक हॉल में पहुंचती है उसकी आत्मा, और उस हॉल को कहते हैं हॉल ऑफ माथ। माथ जो है उनके हिसाब से सच्चाई और जस्टिस की देवी है, यानी कि न्याय की देवी। वहां पर जो है उसका मेन वहां पे जजमेंट होता है, जहां पर उसे 42 अलग अलग गॉड से होकर गुजरना पड़ता है। वो एक एक गॉड के पास जाती है उसकी आत्मा, और वहां पे जाने के बाद वो गवाही देती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कभी किसी को नहीं रुलाया है, मैंने पानी कभी गंदा नहीं किया है। और जब वो पूरे गॉड से होकर गुजरता है तो वो फाइनल डेस्टिनेशन पे रीच करता है, यानी कि जहां पर वहां पे सच का जजमेंट होता है, का मूवमेंट होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ ट्रुथ। उसमें उसके दिल को एक तराजू पे तोला जाता है, जिस तराजू के एक तरफ ऑस्ट्रिच का पंख होता है, यानी कि शुतुरमुर्ग का पंख, और दूसरी तरफ उसका दिल होता है। अगर उसका दिल गुनाहों से भरा होता है तो वो दिल वजनदार हो जाता है और पंख से ज्यादा वजन होने के कारण एक खूंखार जानवर आके उसे खा लेता है। लेकिन अगर उसका दिल हल्का होता है, यानी कि उसने कोई गुनाह नहीं किया होता है, तो वो जो है वो मोमेंट पास कर लेता है और उसके बाद उसका फाइनल जजमेंट होता है, जिधर पे उसे गॉड ऑफ ओरिसिस, जो अंडरवर्ल्ड का गॉड माना जाता है, उसके पास लेके जाया जाता है। और गॉड ऑफ ओरिसिस जो है वो अप्रूव करता है, यानी कि उसे पास करता है। अगर वो उसे पास कर देता है
तो वो एक अनंत जीवन यानी कि आफ्टर लाइफ में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने माँ बाप से मिलता है और एक कभी खत्म ना होने वाला जीवन पा लेता है। थियरी स्क्रोल पे लिखी गई है, उसी स्क्रोल को हम बुक ऑफ डेड कहते हैं, यानी कि मुर्दे की किताब। और ये रिवाज जीसस क्राइस्ट के आने से 100 साल पहले खत्म हो गया और आज ये रिवाज नहीं पाया जाता। बट साइंटिस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली इसके ऊपर डिस्कवर कर रहे हैं और आए दिन नई नई चीजें ढूंढते रहते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी स्टोरी और यही थी हमारा टॉपिक, बुक ऑफ डेड क्या मुर्दों की किताब होती है। यही था कंसेप्ट ऑफ बुक ऑफ डेड यानी कि मुर्दों की किताब। अगर आपको ये सब कंसेप्ट पसंद आए हैं तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप भी इस थियोरी के बारे में कुछ सोचते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।